बिहार के विकास में जो लोग आएंगे मजबूती से काम करेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन, पुनर्गठन, विभागों का वितरण, ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के क्षेत्राधिकार का विषय है। ये एक असली रूप है बीजेपी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। बिहार की सबसे बड़ी खबर से आपको हम खबरदार कर दें। आधे घंटे में बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बीजेपी के कोटे से 7 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। जेडीयू की तरफ से आज कोई भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, किसी को शपथ नहीं लेना। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्री बढ़कर 21 हो जाएंगे। वहीं आज की शपथ के बाद जेडीयू के 13 मंत्री ही मंत्रिमंडल में रहेंगे। मांझी की पार्टी और निर्दलीय एक मंत्री पहले से हैं। कुल मंत्रियों की संख्या 36 हो जाएगी। आज बीजेपी की तरफ से जो 7 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इनमें सवर्ण जातियों से 2 हैं, पिछड़े वर्ग से 3 मंत्री हैं और अति पिछड़ा वर्ग से 2 मंत्री होंगे। तो मंत्रिमंडल का अगर जाति गणित अब देखा जाए तो नीतीश सरकार में अब तक कुल 9 सवर्ण मंत्री थे, जो आज की शपथ ग्रहण के बाद 11 हो जाएंगे। पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो जाएगी। दलित वर्ग से पहले भी 7 थे, आज भी शपथ के बाद 7 ही संख्या रहेगी। अति पिछड़ा वर्ग से अब तक 5 मंत्री रहे हैं, आज ये संख्या 7 हो जाएगी बढ़कर। मुस्लिम धर्म से पहले भी 1 मंत्री नीतीश कोटे से हैं, अब भी वो रहेंगे। मंत्री बनने वाले सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, निश्चित तौर पर अच्छा लग रहा है। क्या सूचना कैसे मिली आपको? मुझे रात में ही सूचना मिली। क्या सूचना मिली सर? पटना रहने के लिए कई बड़े नेता रेस में थे, पार्टी ने आप पर विश्वास जताया। निश्चित तौर पर पार्टी को लगा होगा। मैं 5वीं बार विधायक हूँ, लगातार मैं चुनाव जीता हूँ बिहार शरीफ से। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव। किसने फोन किया था सर आपको? ये तो केंद्रीय नेतृत्व बताएगा ना, हम लोग कैसे बता पाएंगे? ये बता आज कंफर्म है क्या होने जा रहा है? पूरी उम्मीद है हम लोग को। पूरी उम्मीद है, मेरी शुभकामना आप लोग को है। आपको फोन कॉल आया है? नहीं, अपनी पार्टी से मिलने खाली पार्टी का आलम आया है। ऐसा कुछ जा रहा है कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं? ऐसा कोई सूचना नहीं है। पार्टी हम लोग खर्च करता है, पार्टी का आना जाना रहता है, इसलिए हम आए। क्योंकि आपने रैली किया तो आपको इनाम नहीं, वो रैली तो सामाजिक रैली होता है। समाज को अच्छे अपने महापुरुषों को बताना हम लोग का ड्यूटी है। हम लोग जो भी महापुरुष हैं और हम महापुरुष की जयंती मनाते रहेंगे, हम लोग मनेंगे। नहीं, अभी कैसा कोई विषय नहीं आया है। मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे शाम 4 बजे? देखिए, ये तो आप लोग के द्वारा ही सुन रहे हैं। अभी पार्टी ने कॉल करके बुलाया है यहाँ पे, पार्टी के साथ बैठे होंगे, उसके बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। हाँ, तो कोई ये कह रहा है कि हमें कहा गया था यहाँ पर रुकने के लिए, कुछ कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए, अभी स्पष्ट नहीं बोलना चाह रहे हैं। लेकिन रोहित, नाम तय हो गए हैं। यही 7 नाम जो हम बता रहे हैं वो 7 नाम शपथ के लिए पहुंचने वाले। 4 बजे शपथ ग्रहण का पूरा समारोह। आप वहीं पर हैं जहां पर शपथ ग्रहण होना है अब से कुछ देर में। रोहित, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, हम कुछ देर में आपके साथ जुड़ते हैं। एक बार आप अपना ऑडियो चेक करवा लें। तो यहाँ पर आप जहाँ पर शपथ ग्रहण होना है वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन सुजीत जी, एक तो ये उत्तर बिहार पर जोर है, उसमें भी मिथिलांचल, जहाँ से एनडीए अगर हम पूरे गठबंधन को ले लें तो लगभग 70% उनके विधायक वहीं से आते हैं। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर एनडीए जो है उसको अपने जो उनका क्षेत्र है जिसमें 2020 में उनको विजय प्राप्त हुई थी, उसको ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है। आप देखिएगा कि शाहाबाद का जो इलाका है सबसे कमजोर कड़ी है एनडीए का, और ये हमने केवल 2020 के विधानसभा चुनाव में ही नहीं देखा, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी शाहाबाद में पूरी तरह से एनडीए का हम कह सकते हैं सफाया है। तो जो उनके पास विधायक चुन के आए हैं, जो जीत के आए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो मिथिलांचल का एक बहुत बड़ा योगदान है। चंपारण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंपारण तो हमेशा से गढ़ रहा है, हालांकि चंपारण का इस बार कोई मंत्री नहीं बनाया गया है।
लेकिन चंपारण भी बीजेपी और एनडीए का मतलब गढ़ रहा है। फिर भी जो भी उनके पास समीकरण है, जो भी चूंकि केवल बीजेपी को तय करना था कि किसको मंत्री मंडल में लेना है, उन्हीं के पास था कि 7 लोगों को मंत्री बना सकते हैं। 6 लोगों को बनाना था, एक जैसे कि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया तो उसकी जगह पर ये 7वां हो गया। तो इस सब पर पूरा ध्यान दिया गया है और खासतौर पर सीमांचल और मिथिलांचल, इस पर विशेष हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने जोर लगाया है। अति पिछड़ा और पिछड़ा दो तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए जातीय समीकरण की जहां तक बात है तो जातीय गणना भी हुई थी बिहार में, और उस हिसाब से देखा जाए तो सवर्णों को जो संख्या है 11 वो काफी ज्यादा है, जो उनका प्रतिशत है उससे ज्यादा है। और अति पिछड़ा जो सबसे ज्यादा संख्या में जिनकी आबादी है, जातीय जनगणना में जो उभर कर सामने आया है, उस लिहाज से देखा जाए तो वो कम है। तो ये सब चीजें विपक्ष को ये एक हथियार दे सकती है कि भाई आपने जो भी आपने जातीय जनगणना कराया, जैसे नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने जातीय जनगणना कराई है, तो उस हिसाब से जातीय गणना कराने के पीछे की मंशा क्या है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो इस हिसाब से मंत्रिमंडल में भी ऐसा होगा जी, ऐसा ये अब चुनावी विपक्ष में तो शामिल हो ही सकता है। रोहित आपकी आवाज अब आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नीतीश कुमार विल बी नहीं, फिर कुछ दिक्कत है। अभिषेक जी, जब ये चर्चा होती है, खासकर जो विरोधी बोलते हैं कि भाई बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी है, अब देखिए 21 उनके कुल मंत्री हो जाएंगे इसमें, तो ये खटपट का कारण बनता है। क्या यही कारण रहा कि औपचारिक तौर पर आपने हालांकि इस सवाल को नहीं उस हिसाब से तवज्जो दी है, लेकिन क्या यही कारण रहा है कि जेडीयू में आप लोग सब चाह रहे हैं कि औपचारिक ऐलान हो जाए कि नेतृत्व भाई नीतीश कुमार का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है? नहीं, इस पर सहमति कई बार श्वेता जी बन चुकी है और बार बार लोग इस मसले को उठाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर ले या एक बार अमित शाह जी के बयान के बाद जो कंफ्यूजन लोगों ने क्रिएट करने का प्रयास किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी, सब लोगों ने आकर साफ तौर पर कहा कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव को लड़ेंगे। हर पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं। कल भी मैं आपके चैनल पर ही डिबेट में बैठा था, तभी ब्रेकिंग न्यूज आप लोग चला रहे थे कि गिरिराज सिंह जी का बयान आया कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी। ये सब मसले बहुत पहले डिस्कस हो चुके हैं श्वेता जी। मसला ये है कि मजबूती से हमें चुनाव लड़ना है और नीतीश जी का नेतृत्व सबको पसंद है। एनडीए के चेहरा नीतीश जी हैं और विधायकों की जो संख्या है उसके अनुपात से मंत्री परिषद में पार्टियों को स्थान दिया गया है। तो ये कोई खटपट का विषय न पहले था न आगे होगा। मुख्यमंत्री जी को सब कुछ तय करना होता है, उनका विशेषाधिकार है। गठबंधन में बहुत अच्छा समन्वय है। गठबंधन के वरीय नेता हमेशा मसलों को लेकर बैठते रहते हैं, ये भी आप सब लोगों ने देखा है पहले भी। कल भी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब, उनसे भी मुलाकात हुई थी हमारे नेता नीतीश कुमार जी की। तो ये सोचना महागठबंधन के लोग कि एक तरफ तो हमारा इतना मजबूत कुनबा है जहां पर नेता तय नीतीश कुमार जी, सारा समन्वय है, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ महागठबंधन का कुनबा है जहां अभी भी कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए स्ट्रगल कर रही है। और जिस तरह से एक दिल्ली में मॉडल हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को हराने में अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी ने भी अदा की। कांग्रेस पार्टी के यहाँ बिहार के वरीय नेता, चाहे वो सांसद तारिक अनवर साहब हो या कई विधायक, इन सब लोगों ने कैसे राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। किस तरह से ये लोग चाहते हैं कि ये अलग से चुनाव लड़े। तो जहां खिचपिच है वहां चिंता की जरूरत है। हमारे यहाँ कोई खिचपिच नहीं है और इन सब लोगों की इच्छा यही है कि हम कितनी अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ें। एनडीए में ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे समन्वय के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत बखूबी हर जो फैसला है वो एकदम सही समय पर श्वेता जी होगा और उसके जो परिणाम है आपको दिखेंगे। अभी किस समन्वय के साथ अजय आलोक जी, जो आशुतोष भी कह रहे हैं ना, एक तो होता है कि राजनीति में जब निजी महत्वाकांक्षा होती है तो कहा जाता है भाई राजनीति में महत्वाकांक्षा रहेगी, लेकिन जो राजनीति में एक गठबंधन के अंदर पार्टी की महत्वाकांक्षा क्या है? अगर आशुतोष ये कह रहे हैं कि ज्यादा बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो क्या वो गलत कह रहे हैं?
कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं आशुतोष जी की चिंता देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए। दर्द से मेरा दिल छलक जाता है कि आशुतोष कितनी चिंता हमारी करते हैं। ऐसा है कि राजनीति में कि गठबंधन के तहत अगर हम किसी को अपनी जबान देते हैं कि हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, या कम सीट हो चाहे ज्यादा सीट हो, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। ये 2020 के चुनाव के पहले सुशील मोदी जी ने घोषणा कर दी थी, तो हम उस बात पे रहते हैं। बड़ी दल होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो हम अपनी बात पे रहते हैं। राजनीति में गठबंधन में सारी पार्टियां चाहती हैं कि निश्चित तौर पे, और कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। जातीय जनगणना, ये गणना वो गणना सब चलते रहता है। आप ये बताइए, अभी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना करवाया, उन्होंने रिजल्ट निकाला कि तेलंगाना में 92% पिछड़े और अति पिछड़े हैं, दलित और महादलित मिला के हैं। तो फिर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए भाई ब्राह्मणों के? हटाए राहुल गांधी उनको। राहुल गांधी का जातीय जनगणना की इतनी बात कर रहे हैं, वो तो हिंदू भी नहीं है, क्यों कांग्रेस पार्टी एकमात्र छद्म नेता बने हुए हैं? तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और हमारे लिए आज की तारीख में सबसे जरूरी है कि हमारा गठबंधन एक मजबूत 5 दलों का गठबंधन है। सिर्फ जेडीयू बीजेपी नहीं है इसमें, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी जी हैं, सब मजबूती के साथ बिल्कुल मुक्का बन के चल रहे हैं यहाँ पे, पांचों मिलके, कोई अलग नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2025 225 यहाँ पे वॉश आउट हो जाएगा एक ही चीज, क्योंकि लोग देख रहे हैं अभी तेजस्वी के खिलाफ वो 17 महीने के अपना कार्यकाल याद दिलाते हैं। उस 17 महीने के कार्यकाल में उनके मंत्रालयों के संबंधित लगभग 36,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है, जिसका विजिलेंस जांच कर रही है। उसका भी रिपोर्ट आने वाला 2-3 महीने के अंदर। तो ये सब तमाम चीजें हैं ना, लोग इन सब चीज से आजिज आ गए। लोग चाहते हैं एक स्वस्थ एटमॉस्फेयर में रहे, जहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, बिजली आती रहे, रोड की समस्या ना हो, पीने के पानी की समस्या ना हो, बेसिक चीज। तो वो बेसिक चीज से बिहार बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। और जैसे कि आशुतोष जी को मैंने पहले भी बोला था कि पिछले 15 वर्षों में बिहार ही अकेला राज्य है 2020 और 21 को छोड़ दें कोरोना काल का, जिसने लगातार 14 से 15% के हिसाब से ग्रोथ की है। पर कैपिटा इनकम बिहार का 68,000 हो गया है, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। लेकिन जब हम लोगों ने शुरू किया था 2005 में श्वेता जी, तो बिहार में पर कैपिटा इनकम 6,800 रुपए थी। तो 6,800 से 68,000, मतलब 11 गुना का जंप लिया है बिहार ने। लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत पीछे हैं बहुत मानकों पे। उसके लिए केंद्र मोदी जी लगातार हमें अतिरिक्त सहायता दे रहे हैं। इस बार के बजट में बिहार के लिए अतिरिक्त सहायता दी गई। पिछले साल लगभग 70,000 करोड़ दिया गया, 2015-16 में 1.25 लाख करोड़ दिया गया। तो ये सब वो सब स्टेप्स हैं जो बिहार को नेशनल एवरेज के नजदीक लाने में मददगार रहेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि ईमानदार नेतृत्व और ईमानदार सरकार रहे। इस बार तो हालांकि बजट की घोषणाओं को लेकर यह भी कह दिया गया कि काश हर साल बिहार में चुनाव हो तो बिहार के लिए घोषणा हो जाए। और ये खासकर मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़कर इस बात को कहा। लेकिन जो ये आरोप आप पर एनडीए की तरफ से लग रहे हैं, महागठबंधन पिछली बार बड़ा जोर शोर से महागठबंधन करके सबसे बड़ी टक्कर कहा गया था, उस समय दिया जाएगा। लेकिन इस बार क्या महागठबंधन का स्टेटस क्या है? मतलब बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू को देखने के अलावा महागठबंधन का स्टेटस क्या है? कांग्रेस मन से है ना साथ आपके, और लेफ्ट पार्टियां सब? हमारा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में हाथ और गले सिर्फ श्वेता जी नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। हमारे पास नेता है, नीति है। अभी जरा सा पूछिएगा बीजेपी वालों से कि भाई तुम्हारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो कहेंगे नीतीश जी पर निर्भर है। और नीतीश जी के सुपुत्र कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। वहां न नेता है, न नीति है, न 20 वर्षों का हिसाब है। वहां सिर्फ लालू जी के परिवार को गालियां देना है और वही कैसेट 2005 वाला रेडीमेड भाषण को घुमाना है। अरे 20 वर्षों में काम क्या किया? क्यों बिहार आज गरीबी में टॉप में है, बेरोजगारी में टॉप पर है, हर मानक में नीचे से टॉप कर रहा है। कोई पुल हवा में उड़ जा रहा, कोई पानी में बह जा रहा है, छात्रों नौजवानों पर नौकरी मांगी जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर, अपराध चरम पर। तो किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्यों जनता वोट देगी? तेजस्वी जी अपना ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी हम क्या काम करेंगे। माई बहन मान योजना में 2,500 रुपया देंगे, हम पेंशन योजना बढ़ाएंगे, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग ये सारे काम करेंगे। नौकरी की भरमार की 17 महीने मौका मिला रहे डिप्टी सीएम के रूप में। लेकिन बीजेपी वालों से कहिएगा, एनडीए वालों से तो कहेंगे 2005 के पहले क्या था। अरे 2005 से 25 आ गया, 20 वर्षों में क्या है?
ये तो बता दीजिए। देखिए हंस रहे हैं, इनके पास बोलने के लिए पूछिए, 5 काम नहीं बताएंगे। क्यों हर रोज पुल गिर रहा है, ये पूछिए इनसे। क्यों पटना में दिन दहाड़े अपराधी फायरिंग कर रहे हैं, लोगों की जाने ले रहे हैं, इस पर नहीं बताएंगे। क्यों जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है, अजय आलोक के जवाब देना चाह रहे हैं और संगीत रागी कह रहे हैं कि मुझसे सुना नहीं जा रहा है। लेकिन जल्दी से पहले रोहित से एक बार अपडेट ले लेते हैं वहां का। बस एक ही टिप्पणी करूंगा, एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव के साले साहब ने कहा कि कैसे मुख्यमंत्री आवास में अपहरण का उद्योग फलता फूलता था, कैसे स्वयं लालू प्रसाद यादव उस अपहरण की संस्कृति को बढ़ावा देते थे, और उन्हीं के ये सुपुत्र हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बिहार को गर्त में ढकेलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि आपकी पार्टी को कोई विजन नहीं था। मैं आपको कह सकता हूँ कि 20 साल में क्या हुआ कि कम से कम जितने बिहार के स्कूल थे सारे पक्के हो गए। बिहार के जितने आशुतोष जी डेटा देंगे इस पर। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, जितने स्कूल थे पहले राजभवन सारे के सारे पक्का कर हो चुका है। रोहित दिखाए लग रहा है कि पूरी तैयारियां हो गई हैं। 4 बजे का समय निर्धारित है, 4 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा शुरू। जी बिल्कुल 4 बजे का वक्त है और 4 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम राजभवन के अंदर राजेंद्र मंडपम ऑडिटोरियम में हैं और आप यहाँ देखिए सब कुछ तैयारियां जो है पूरी हो गई है और जितने भी मेहमान हैं जिन्हें निमंत्रण भेजा गया था वो सभी लोग पहुँच चुके हैं। और जो 7 चेहरे बीजेपी के जो मंत्री पद की आज शपथ लेने वाले हैं वो सातों के सातों जो है वहाँ पहुँच चुके हैं और बैठे हुए हैं एकदम मंच के बगल में। और पाग पहन के वो 2 मंत्री बैठे हैं, जो मंत्री संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा जो कि मिथिलांचल आते हैं, तो वो लोग पाग पहन के जो बैठे हैं, जो मिथिला का पारंपरिक पोशाक होती है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचेंगे और उसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुँचेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ ही 4 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। और आज ये संभवतः जो है इस चुनावों से पहले नीतीश मंत्रिमंडल का ये आखिरी जो है कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है और इसीलिए इसमें सभी तरह के जो है जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसके बाद सीधा कह सकते हैं चुनावों की जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। अगर देखें यानी कि जो पिछले मंत्रियों की मौजूदा मंत्रियों की संख्या उसके हिसाब से क्षेत्रीय समीकरण भी साधने के प्रयास दिख रहे हैं चुनाव से पहले। आखिरी ये मंत्रिमंडल विस्तार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब हम लौटेंगे तो ये जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा और उसके साथ ही हम आपको सभी मंत्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए आज तक।